बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाइए। जब यहां पर विद्यार्थी जो बैठने वाले हैं इनकी संख्या लगभग 7 से 8 लाख विद्यार्थी है, इस बार फॉर्म लगभग 8 लाख के आसपास है। उनके अंदर ये आपके 2 पारी के अंदर पेपर करवा रहे हैं, जहां पर आपके आयोग द्वारा 5 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम है वो अब 2 चरणों के अंदर आपके 5 अप्रैल को और 6 अप्रैल को यह आयोजित की जाएगी। और प्रश्न पत्र जो हिंदी वाला है सुबह 11 से 1 और जीके जीएस वाला 3 से 5 के बीच में आयोजित किया जाएगा। आप लोगों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। पिछली बार जब सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उस समय भी आपके 3 दिन पेपर चले थे, है ना, 13, 14, 15 सितंबर को। तो 2000 जो उस समय जो आपका था 2021 उसमें 3 दिन चले थे, इस बार 2 दिन। तो भाई ये नॉर्मलाइजेशन की मार होने वाली है। अगर मान के चले तो नॉर्मलाइजेशन कितना क्या हो सकता है, लगभग आपके 5 से 10 नंबर भी हो सकता है कि 5 से 7 अंक तो इतना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था आरपीएससी के पेपर में। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए फायदेमंद है या फिर नहीं। सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक पारी के अब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई पेपर बनाने वाले सारे के सारे आरपीएससी के मेंबर हैं तो सभी एक स्तर के पेपर होने चाहिए। ऐसे तो मतलब होता ना कि भाई एक पारी के नंबर बढ़ा दिए जाए और दूसरी पारी के नंबर है वो कम कर दिए जाए, तो विद्यार्थियों के साथ तो ये धोखा है। अब आप कौन सी पारी में आओ वो तो आपका लक है, ठीक है। तो यहां पर ये नॉर्मलाइजेशन की मार झेलनी पड़ेगी एक बार फिर से, लेकिन इसके लिए आप तैयार रहें। सेफ स्कोर की मैं फिर से बात कर रहा हूं, आरपीएससी ऐसे मोड में है, वर्तमान में आरपीएससी ऐसे मोड में है जी। आपके कमेंट लगातार आ रहे हैं कि क्लासेस के संबंध में, तो इंडिया जीके, राजस्थान जीके और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लास्ट में मार्च में मैं मैराथन्स कराऊंगा शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए, है ना। तो वो क्रक्स लास्ट टाइम में। अब जीके और हिंदी वाले पेपर की अगर बात करें, अगर आप हिंदी में अच्छे पेपर बन रहे हैं 150 प्लस अगर ला रहे हैं तो वेल एंड गुड है। और यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कि 72 नंबर है, 72 इसमें भी है और 72 नंबर इसमें भी है, 36% हिंदी सुरक्षित है जीके में 12 बिल्कुल। अगर कोई विद्यार्थी फेल होगा तो सिर्फ और सिर्फ जीके की वजह से फेल होगा, हिंदी की वजह से फेल नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी के अंदर आधा पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा 60 दिन में सिलेक्शन हो सकता है क्या सर? भाई मेरा तो 14 दिन में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट के आप एग्जाम एमसीक्यू पेपर जो आपका हो रहा है आप कितने भी दिन में निकाल सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पीछे कितना पढ़ रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो आपकी निर्भर करती है तैयारी कैसी है पीछे की। तो ये 72 नंबर न्यूनतम है, ये भी न्यूनतम है। तो जीके में तो ये न्यूनतम वाला क्राइटेरिया पूरा कर दो मेरे भाई, यहां पर आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या करें सर? देखो जब मैं बात करूं आपके काट पीट करके 45 से 50 क्वेश्चंस काट पीट करके बच रहे हैं पीछे, है ना, पीछे शेष बच रहे हैं। मान लो ऐसा पेपर आए आप 70-75 ही अटेम्प्ट कर पाओ, है ना, 70-75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओ, 70 से 80 के बीच में ऐसा अच्छा पेपर आएगा जिसमें हिंदी वाले पेपर में सबके पसीने छूटेंगे। ध्यान रखना, कोई भी कितना ही बड़ा सूरमा हो, मैं तो कहता हूं आरए सिलेक्टेड और पिछले ऐसा इस टॉपर को भी ले आओ, उनके पसीने छूटेंगे, ठीक है, हालत खराब हो जाएगी। यहां पर वास्तव में जो पेपर बन रहे हैं अच्छे लेवल के बन रहे हैं, विशेष रूप से इतिहास, कला, संस्कृति के जो प्रश्न है, मैं भी जब ऐप में पढ़ा रहा हूं तो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक और हिंदी साहित्य अकादमी की जो पुस्तकें हैं आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली, उनसे पढ़ाना सारे कंटेंट को मैं वहां से और एडवांस आप लोगों के लिए कर रहा हूं। तो आप लोगों को सहारा तो लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम विद्यार्थी जो है वो 70 से 80 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा तगड़ा पेपर आएगा। बाकी ध्यान रखना, इसमें जो कैटेगरी वाइज बच्चे हैं, जनरल और ओबीसी वालों को थोड़ी रिस्क लेनी है। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी और विडो डाइवोर्स, इनको तो बहुत कम रिस्क लेनी है। उनको तो मैं बात करूं, विडो डाइवोर्स है तो इनको तो बड़ी मुश्किल से 50-60 अटेम्प्ट किए जीके के अंदर और 10-15 गलत हो गए, ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए, पूरा लगभग 30-40 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। और जनरल ओबीसी वर्ग के जो बच्चे हैं लगभग 25 प्रश्न आपको छोड़ने पड़ेंगे मिनिमम, मैं बता रहा हूं इतना। और उसके बाद भी आपके कट पीट करके 20 क्वेश्चन अगर गलत भी हो रहे हैं तो भी आप 75 में से मान लो 20 से क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 50 से 55 के बीच में सही बैठे, तो फिर नेगेटिव हटा करके आपके 90 नंबर आ रहे हैं,
है ना, 90 नंबर आ रहे हैं, 200 में से 90 नंबर, 80 नंबर, आप सबसे टॉपर हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको थानेदार बनने से रोक सके इस बार, क्योंकि ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है। तो आप जो है 72 से लेकर के 100 के बीच में अगर अंक ला पा रहे हैं तो आप सिकंदर है भाई, ठीक है। तो 100 प्लस ये 150, 250 नंबर पिछली बार से जो कट ऑफ है वो 50-60 नंबर कम कर दीजिए। इस बार की ट्रेंड को देखते हुए ये मेरा अनुमान है और लगभग इसके इर्द गिर्द ही जाने वाली है। और आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाला हूं, मार्च के महीने में 4 संडे आते हैं तो ऑल राजस्थान मेगा टेस्ट आयोजित करूंगा, जिनकी संख्या है वो आपके 4 रहने वाली है। 2 तो हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट और 2 ही होंगे जीके के फुल लेंथ टेस्ट, जीके जीएस के कंप्लीट सिलेबस पर आधारित, जिसमें सारे प्रश्न इतने तगड़े लेवल के होंगे कि ऐसे तो आरपीएससी भी नहीं बनाएगी। उसमें आपकी क्या रैंक है वो देख लेना और निश्चिंत हो जाना, ठीक है, ओके। और बाकी कोई बच्चा अभी फ्रेशर है कि सर मैं तैयारी कैसे करूं, हड़बड़ाहट है, घबरा रहे हैं, तो फिर से बता रहा हूं, माइंड मैप का जो वीडियो कोर्स है ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और ये अभी बैच है 1999 में उपलब्ध है, जहां पर आपको हिंदी पूरी मिलेगी, जीके पूरा मिलेगा और दोनों की टेस्ट सीरीज भी पूरी मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा कि सर मुझे पुस्तकें पढ़नी है, तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके और हिंदी की जो सब इंस्पेक्टर की हमारी पुस्तक है ये पढ़ लीजिए। 3 किताबें पढ़ लीजिए और श्योर हो जाइए, क्योंकि समय कम है, 2 महीने में किसी को तैयारी करनी है तो बड़ी बड़ी पोथियां नहीं पढ़ सकता, क्योंकि लाखों बच्चों में से ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कम समय में तैयारी करना चाहते हैं। तो राजस्थान जीके और इंडिया जीके की बात करें तो इनको मिला करके लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस हैं वो इंडिया जीके और राजस्थान जीके से आते हैं, 60 से 65 क्वेश्चंस। फिर 10 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करंट अफेयर्स के आते हैं, 10 क्वेश्चंस आपके करंट के आते हैं, और इसके अलावा 10 क्वेश्चंस आपके मैथ रीजनिंग के आते हैं। तो कितने हो गए, 60 और 70 80। और फिर बाकी वाले 20 से क्वेश्चन में स्टैटिक जीके भी होता है, जो आपका साइंस टैक भी होता है ना, तो वो वाला सेगमेंट है। तो पकड़ मजबूत करो इंडिया जीके राजस्थान जीके में। तो ये पुस्तक लाने के लिए घर बैठे भी मंगवा सकते हो, 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करके घर बैठे भी मंगा सकते हो। बाकी मार्केट में कहीं भी जाओगे, इसमें पीवाईक्यू है पिछले 10 साल के राजस्थान जीके के, और इसमें इंडिया जीके, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सब कुछ शॉर्ट नोट्स के रूप में दे रखा है। मैं कह रहा हूं कि आरपीएससी कितना भी कठिन पेपर दे देवे, इंडिया जीके के 10 में से लगभग आपके 6-7 क्वेश्चंस इस किताब में मिल जाएंगे, 10 में से। फिर से कह रहा हूं, इतना आउटपुट तो मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी नहीं रहेगा। ये हमने थानेदार के पूरे सिलेबस पर आधारित हिंदी की पुस्तक निकाली है, जहां आपके पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। और हिंदी में अगर आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी कि 40 अंक अगर लाने हैं, एज इट इज आएंगे, हूबहू एज इट इज। कहां से आएंगे सर? लोकोक्ति आएगी भोलानाथ तिवारी, जो उसकी पुस्तक है भोलानाथ तिवारी की, और सरल पारिभाषिक शब्दावली जो भारत सरकार का स्रोत है, यहां से 10 क्वेश्चंस आएंगे और यहां से भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ नहीं करना है, माइंड मैप का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे पिन कर रहा हूं, उसके ऊपर क्लिक करना है, जाना है। और ये देखो 13 नवंबर फाइल वाला सेक्शन दिख रहा है, इस फाइल वाले सेक्शन में जाकर के भोलानाथ तिवारी आगे पीडीएफ मिल जाएगी पूरी। 13 नवंबर है ना, 13 नवंबर के दिन ये मैंने पीडीएफ शेयर की थी। अभी एसआई टेलीकॉम का पेपर हुआ था, कौन सा वाला? एसआई टेलीकॉम वाला। तो इस एसआई टेलीकॉम के पेपर के अंदर हकीकत बता देता हूं, थोड़ा सा नए विद्यार्थी कई बार भ्रमित हो जाते हैं। एसआई टेलीकॉम के पेपर और आरपीएससी ये जो सब इंस्पेक्टर का पेपर आपके अप्रैल में होगा, इनका सिलेबस डिट्टो सेम है। तो सारी की सारी पारिभाषिक शब्दावली और सारी की सारे लोकोक्ति मुहावरे भोलानाथ तिवारी और सरल पारिभाषिक शब्दावली में से आए थे, ठीक है। और मार्केट में उपलब्ध जो लंबे समय से चल रही हिंदी की पुस्तकें, उनमें से कुछ भी नहीं आया है, और आरपीएससी की नजर में चढ़ी हुई है वो किताबें। 1-2 के तो नाम भी आपको पता होंगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें से। आरपीएससी को पता है, बच्चे पढ़ते हैं उनको, आरपीएससी नहीं दे रही है उसमें से क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। अब ये किताबें हैं, ये प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जहां से 20 क्वेश्चन यानी 40 अंक आप ला सकते हो, ठीक है। और अब आपके कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए सारे साथी। बाकी टाइम टेबल आ गया है, बता दिया है कि अभी 60-65 दिन आपके पास में है और 2 महीने से भी ज्यादा का समय है, और जम के पढ़े, मेहनत करें। और देखो थोड़ा सा एक जो हिंदी तो आप अच्छा कर लोगे, इसमें रटने वाली जो चीजें है ना उस पर फोकस करें। जैसे आपके
मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, मुझे पता है कि पीडीएफ ज्यादा पेज की है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। एक पेज में एक ही शब्द ऐसा होगा जो आपको ज्यादा परेशान करेगा, बाकी सब